वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मज़ेदार मज़ेदार पराठे बन रहे हैं, वो भी मूली वाले। सर्दियों में मूली वाले पराठे दही के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ बड़ा मज़ा आता है खाने का। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सर्दियों में ना नाश्ते की प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो सर्दियों में हर चीज़ ही खाने का दिल कर रहा होता है और ये ही दिन होते हैं जब आप मज़ेदार मज़ेदार डिशेस बनाते हैं, टेंशन फ्री, गर्मी है कोई नहीं और बस दिल करता है खाते ही जाएं, है ना। तो बस हमारे घर भी बड़े ही आजकल मूली के पराठे बन रहे हैं और मेरे जो मूली के पराठे ना बड़े स्पेशल होते हैं। आप लोग कहेंगे अपने मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, भाई हाँ तारीफ़ तो मैं करूँगी क्योंकि मेरे हाथ के पराठे बड़े मज़े के, लजीज, बस जो भी कह लें बड़े यमी होते हैं, सभी को अच्छे भी लगते हैं। अतईना नेमल आ गई मेरे पास और बच्चे जो है ना, आपको पता है ये मूली के पराठे कौन ही शौक से खाते हैं। एक ने कहा कि मैं चावल खाऊंगी, दूसरी ने कहा कि मैं आलू का पराठा खाऊंगी। तो बस आलू के पराठों का जो मसाला था वो अलहदा बनाया था और हम लोगों ने खाने थे मूली के पराठे, तो इसलिए अलहदा बनाया था। हमारे घर में ना हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट बन रही होती है। किसी ने आलू के खाने हैं, किसी ने मूली के खाने हैं, कोई सादा खाएगा, कोई सूखी रोटी खाएगा, मतलब हर किसी का नाश्ता डिफरेंट ही होता है। और आज हमारी एक फ्रेंड है, उनकी तरफ से मुझे नहीं, मतलब हम सारी फ्रेंड्स को एक इनविटेशन भी है। मैंने वहाँ पे भी जाना था और ये था कि टाइम मेरे पास शॉर्ट था, घर में मेहमान आए हुए हैं और ज़रा कुछ ज़रूरी गपशप भी लगी हुई है घर के अंदर, तो निकलना मुश्किल था। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि चाहे मैं 10 मिनट के लिए आऊँ, मैं आऊँगी ज़रूर। तो उससे पहले मैं सारे काम कंप्लीट करूँगी। हर काम जो है ना वक्त पे होता रहे ना तो परेशानी नहीं बनती है। खाना बना हुआ हो या आप गेस्ट वगैरह की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो के उनका पेट भरा कर आप जा रहे हो, क्योंकि जाहिर है मेहमान आपके घर आए हुए हैं और आप खुद कहीं निकल जाओ ना, तो वो भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पहले तो सारे काम कंप्लीट करूँगी और जाने से पहले मुझे बाज़ार भी जाना है, क्योंकि जनाब ये अतीना नेमल ने और जुनैशा ने कुछ अपने लिए, जैसे बच्चों को शौक होता है कुछ ना कुछ लेने का, तो सुबह से कह रही थी कि हमने ज़रूर जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो जी? वाह जी वाह, बड़ा एंजॉय करके आए हो हैं? वाह जी वाह, अच्छा जी, क्या किया था? फुल एंजॉय करके आए। और बात सुन, जुलाब भी करके आए। मेरे सबसे छोटा जो मेरा देवर है उससे बड़ा देवर है और ये साचक गया हुआ था, एक रात वहाँ पे गुजार के आ रहा है, क्योंकि इसके अब जाने के दिन नज़दीक आए हुए हैं ना, तो मिलना मिलाना ये अपना करने लगा हुआ है। तो हम जनाब गप्पे शप्पे लगा रहे थे, ये आया, उसको नाश्ता दिया, नाश्ता करवाने के बाद जनाब हम निकल पड़े थे बाज़ार के लिए। बाज़ार नहीं, मुझे शॉपिंग जाना था आज। बच्चों ने अपनी मामा को बोला हुआ था कि हमने कुछ चीज़ें लेनी है, इनके पास पैसे थे और इनको ये होता है कि जब हमारे पास पैसे हैं तो हम कुछ ना कुछ ले लें। तो जुनैशा ने तो लेनी थी टॉयज़ वगैरह, अच्छा नेमल ने लेनी थी, इसको शौक़ है नेमल को स्टेशनरी का, और अतीना को शौक़ है ज्वेलरी और मेकअप वगैरह का। तो तीनों की जो चॉइसेस हैं ना डिफरेंट हैं, तो हम जा रहे हैं बस वही लेने के लिए। अब तो आप भी चले हमारे साथ शॉपिंग पे। जुनैशा, जुनैशा, जुनैशा आजो। हम जा रहे हैं शॉपिंग। हमारी गोची जो है ना बेचारी आते ही बीमार हो गई थी, तो अभी भी थोड़ा सा ना उसका जो है ना अभी वो क्या कहते हैं, तबीयत वगैरह भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है। ज़ाहिर है जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना चिड़चिड़ा हो ही जाता है। खैर जनाब हम घर आ गए सारा कुछ लेके। उसके बाद मुझे था कि मैं जितनी जल्दी हो ना मैं फटाफट से कुछ खाने पीने का कर लूँ कच्चा पक्का और मैं चली जाऊँ अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं 4:30 या 4:45 तक मैं लाजमी आऊँगी। अब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो 6 की 6 फ्रेंड्स हैं ना, वो कोशिश करती हैं कि हम मिलते रहें, लेकिन मिलना हो नहीं पा रहा था। तो जब इस बार हमारी फ्रेंड ने अपने घर बुलाया तो सभी ने कहा कि लाजमी आएंगे। मैंने भी कहा था, लेकिन मेरा जो है ना निकलना मुश्किल हो गया था, तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो भी हो जाए, चाहे आधा घंटा लगे, मैं जाऊँगी ज़रूर। और आपको पता है जब घर में गेस्ट होते हैं तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बेशक खाना भी बनाया हुआ है, नाश्ता भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ काम होते ही हैं।
लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊं, एक दफ़ा मिल के आऊं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? आपसे तो मैंने मिला। मैंने आपसे मिलना था ना। मेरी ये जो फ्रेंड्स हैं ना, ये जो हम फ्रेंड्स हैं, आपस में हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। हर बात हमारी आपस में शेयर होती है। मतलब ये कि दिल की हर बात हम एक दूसरे से करते हैं। और मज़े की बात है, फिर ऐसे पुरसकून होते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ दिल की बात करके दिल हल्का हो जाता है। और फ़िलहाल तो मैं गप्पे लगाती हूँ और आपके साथ एक टॉपिक भी शेयर करती हूँ, और आप लोग साथ साथ वीडियो देखते जाएं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। मुझे किसी का मैसेज आया कि आजकल रिश्तों की पोलराइजेशन हो गई है, आप कैसा सोचते हो? और पहले जो हमारे बड़ों के रिश्ते थे उनमें पोलराइजेशन नहीं थी, और वो एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के स्पेस दे के एक दूसरे के साथ रह के खुश होते थे। और अब ये देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं, आप यकीन करें, सोच में पड़ गई। मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था कि क्या वाकई ऐसा होता है या हो रहा है। मेरे ख्याल में ना, रिश्तों में पोलराइजेशन का मतलब ये है कि दोनों लोग एक ही टीम में होते हुए भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरी तो ये सोच है। अगर मैं अपनी राय दूं तो, या कंपैरिजन आज और कल में करूं, तो पहले लोग गलत होने से डरते नहीं थे, आज लोग समझाने से डरते हैं। और पहले बात सुलझाने के लिए होती थी, आज बात जीतने के लिए होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, इसकी वजह प्यार कम होना नहीं है रिश्तों में, बल्कि हर्ट ज़्यादा हो जाना है। हम हर्ट कब होते हैं? जब हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा लेते हैं। जब दर्द होता है किसी बात से, किसी की, आपके रिश्तों की किसी बात से दर्द होता है तो बोला नहीं जाता, वो तकलीफ़ देता है। अगर आपको भी लगता है ना कि आप अपने ही रिश्तों में अकेले हो गए हो, तो यकीन मानो आप अकेले नहीं। पोलराइजेशन का इलाज जीत नहीं, कनेक्शन है। सुनना, समझना, और तुम गलत हो की बजाय मुझे दर्द हुआ कहना, या मैं भी गलत हो सकता हूँ, ज़रूरी है। और एक ख़ास बात पोलराइजेशन की पता क्या है? अक्सर नफ़रत की वजह से नहीं होती है, ये हर्ट होने से प्लस फियर, डर की वजह से होती है। डर इस बात का कि दुख ना हो, किसी को दुख ना मिले, और डर इस बात का कि अगर मैंने बात मानी तो कमज़ोर ना लग जाऊं। वैसे एक दो साइन और भी हैं। हर बात आर्ग्यूमेंट बन जाती है, दोनों को लगता है सामने वाला मुझे समझता ही नहीं है। जब हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो किस तरह ये सब कुछ मामलात सुलझेंगे? और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम्युनिकेशन गैप। बस हर इशू जीत हार का ना मैच बन जाता है। ताने एक दूसरे को देना, ये सारा कुछ मिल मिला के सारे मामलात ख़राब करता है। अच्छा, इसको ठीक करने के कुछ स्टेप हैं जो मैं बता रही हूँ, मेरे दिल में जो है वो बात मैं आपको कह रही हूँ। और अगर हम ये करने लग जाए ना, या मैं ही नहीं, हम हर कोई अपनी अपनी जगह पर ये स्टेप अगर करे, तो यकीन करें रिश्ते कभी ख़राब ही ना हो। जब भी आपके दिल में कोई बात आए तो आपने अपने अंदर ये बात बोलनी है कि मुझे जीतना नहीं, रिश्ता बचाना है। ये सोच जो है ना, खुद सॉफ्ट कर देगी आपको भी और आपके दिल को भी। एक बात जो बहुत ख़ास है, इल्ज़ाम से ना वॉल्स बढ़ती हैं और एहसास से कनेक्शन बनता है। हम क्या करते हैं, इतनी पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं कि रिश्ते ठीक होने का नाम नहीं लेते। होना ये चाहिए कि हम खुद कहें कि पुरानी फाइल्स मत खोलो, जो आज का दर्द है ना उस पर बात करो। अगर ये करेंगे तो ठीक, नहीं तो पोलराइजेशन ही बढ़ेगी ना, और क्या होगा। बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये सब कुछ, ये रिश्ते हमारे एक दिन में ना ही ख़त्म होते हैं और ना ही एक दिन में ठीक होते हैं। और एक बंदा भी ब्रिज बन जाए ना तो रिश्ता डूबता नहीं है। अल्लाह पाक से ना बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम सभी के साथ अपने रिश्ते, सभी रिश्तों के साथ अच्छे से निभा कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं। कोई पता नहीं किस टाइम क्या हो, कुछ पता नहीं। तो जब रिश्ते अच्छे से चलेंगे, आप ज़िंदगी में रह के रिश्ते, यानी आप जिंदा हैं तो रिश्ते चल रहे हैं,
जब आप मर जाएं तो उधर तो अकेले ही होना है। ये अगर कोई समझ जाए ना तो मेरा ख्याल है कि कभी रिश्ता ख़राब ही ना हो। काफ़ी लंबी बात होगी और मेरा दिल कर रहा था मैं इस टॉपिक पे बात करूं, तो बस जब ये बात मुझे किसी ने कही तो मुझे लगी दिल पे कि वाकई ऐसा है क्या। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको कैसा लगता है आजकल के और पुराने रिश्तों में और आजकल के रिश्तों में क्या फीलिंग आती है आपको, कैसा है, चेंज है या नहीं। और यहाँ पर जनाब ये अतीना नेमल ने बड़ी खूबसूरत ड्राइंग की थी और ये दोनों मेरे पास लेके आई थी कि आप ही नंबर दो कि दोनों में से किसकी अच्छी है। तो मुझे तो दोनों की ही अच्छी लग रही थी। यहाँ का जो दिल है ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा खून चूस लिया किसी ने, इसलिए मैंने यहाँ से सही टॉप की है, दोनों की टॉप की। तो बस बच्चे यही काम करते हैं और दिखाते हैं कि आप ही देखो ये कैसा बना वो कैसा बना। बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल भाई माशाल्लाह से। खैर यहाँ पर ये कैडबरी आई यमी यमी सी और सभी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये बिस्किट थे बड़े मज़े के, कैडबरी वाले बड़े मज़े के थे, तो ये हम सारी खा रहे थे। और आजकल तो भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। और जनाब मेरा बेटा और मेरे दोनों देवर गए हुए थे बाज़ार और लेने गए हुए थे पान। हमने इनको भेजा था जाकर पान लेकर आओ भाई, हमने पान खाने हैं। तो माशाल्लाह खूब रौनकें लगी हुई हैं हमारे घर में और इसी वजह से हर चीज़ को हम इंजॉय करने लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड जब शाम को आते हैं ना तो वो भी इतना इंजॉय करते हैं ना कि सभी बैठे गप्पे लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट चल रहा है। खासकर हम लोग मूंगफली और रेवड़ी बड़े शौक से खाते हैं भाई। और तो कोई जो भी कोई खाता होगा, हम ये बड़े शौक से खाते हैं। मेरी सिस्टर ना ड्राई फ्रूट लेकर आई थी, ढेर सारा बादाम पिस्ते और जो है ना काजू वगैरह मिक्स ड्राई फ्रूट। तो ये जो मूंगफली वगैरह ये यहाँ पे मज़ेदार मिलती है तो हम तो जनाब यही मंगवा लेते हैं और इसी को एंजॉय करते हैं। और ये कह रही थी मुझे कि आप ही हमारे वहाँ पर मज़ेदार रेवड़ी मूंगफली नहीं मिलती, हमें तो यही खिलाओ। तो हम वो खाते हैं और ये हमें दूसरे ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। और यहाँ पर आ गया ये यमी यमी सा पान, इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद गप्पे लगाएंगे। यकीन करें 3-3 बज जाते हैं हमें सोते सोते। जब ये पान आते हैं ना तो उसमें ढेरों ढेर गुलाब के फूल होते हैं। तो मैं अपने बेटे से भी कह रही थी इतने गुलाब के फूल, तो वो कहता है मामा पान वाला सिर्फ मुझे ये डाल के देता है फूल और किसी को नहीं डाल के देता, ये मेरे लिए स्पेशल होता है फूल सारे जो डलते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।